जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। जी हाँ फ्रेंड्स, प्लांटेशन क्रॉप्स के लेक्चर वाइज क्वेश्चन देखेंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज की जो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्रस के बारे में बात करेंगे, यानी नींबू वर्गीय पौधों, और हमारा ग्रेप्स यानी अंगूर के बारे में। दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीक्वल वाइज देखते हैं। तो सिट्रस का जो हमारा बॉटनिकल नेम होता है वो हमारा सिट्रस स्पेसिस होता है। स्पेसिस का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। जैसे हमारी माल्टा हो गया, ठीक है, माल्टा हमारा हो गया, लेमन हमारा हो गया, लेमन हो गया, कागजी नींबू हो गया, ठीक है, कागजी नींबू हो गया, ठीक है, फालसा हमारा हो गया। तो इत्यादि हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे सिट्रस स्पेसीज के अंतर्गत आते हैं। ग्रेप्स की मैं बात करूँ तो ग्रेप्स का हमारा बॉटनिकल नेम विटिस वेनिफेरा होता है। सिट्रस का जो फैमिली होता है वो हमारा रोटेसी होता है। रोटेसी फैमिली का हमारा सिट्रस बिलोंग करता है। यदि ग्रेप्स की बारे में बात करें तो ग्रेप्स हमारा बिटेसी कुल का होता है। बिटेसी कुल के फैमिली से ये बिलोंग करता है। क्रोमोजोम्स नंबर हमारा इसमें 18 होता है, 2n बराबर 18 होता है। और यदि मैं ग्रेप्स की बात करूँ तो ग्रेप्स में 2n बराबर 38 होता है क्रोमोसोम्स नंबर। ओरिजिन प्लेस की मैं बात करूँ तो सिट्रस का जो ओरिजिन प्लेस होता है वो आपका होता है साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया हमारा सिट्रस का हमारा उत्पत्ति स्थल होता है। देखिए, उत्पत्ति स्थल हर साइंटिस्ट अलग अलग बताते हैं, तो कोई क्लियर नहीं होता है कि साइंटिस्ट की उत्पत्ति स्थान हमारा यही हो सकता है, ठीक है। ग्रेप्स की मैं बात करूँ तो ग्रेप्स का उत्पत्ति स्थान हमारा एशिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो सिट्रस है, सिट्रस इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लविंग प्लांट है। यदि मैं बात करूँ अंगूर की तो हमारा ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है? हमारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। और ये हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, जो तोड़ने के बाद नहीं पकता है, ठीक है। और ये हमारा जो नींबू होता है ये भी हमारा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट से बिलोंग करता है। तो ये दोनों के दोनों हमारे नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स हो गए हैं। और जबकि हमारा जो अंगूर होता है ये हमारा सब ट्रॉपिकल फ्रूट हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा होता है हमारा कि इसका जो प्रयोग किया जाता है हमारा टेबल पर्पस के लिए हम करते हैं, ठीक है। टेबल पर्पस में करते हैं, यानी कि टेबल को सजाने के लिए करते हैं, रेसिन मेकिंग के लिए करते हैं, जूस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कैनिंग ग्रेप्स यानी कि डिब्बा बंदी में भी हम अंगूर का प्रयोग करते हैं। जैसे छुआरा हमारी एक प्रजाति है, तो छुआरा का हम प्रयोग किस में करते हैं? तो छुआरा का हम प्रयोग हम डिब्बा बंदी में करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। सॉइल और क्लाइमेट्स की बात करें तो क्लाइमेट्स यदि देखा जाए तो इसका जो हमारा जो क्लाइमेट्स होना चाहिए वो हमारा हो जाए सब ट्रॉपिकल। इसका भी हमारा क्या आंसर है? सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण जलवायु नहीं होना चाहिए। यदि मैं सॉइल की मैं बात करूँ तो सॉइल सेम रहेगा, बलुई दोमट रहेगा या फिर काली दोमट मृदाएँ रहेगी। पीएच वैल्यू की मैं बात करूँ तो पीएच मान 6 से 7.5 तक होना चाहिए। और ग्रेप्स में भी वही होता है सेम, 6.5 से 7.5 ग्रेप्स का होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो टेम्परेचर दिया गया है तो 60 to 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए। और इसमें बात करूँ तो हेवली सॉइल्स वेरी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इसमें जो एनुअल जो रेनफॉल होना चाहिए, वार्षिक जो वर्षा होनी चाहिए वो 500 से 775 मिलीमीटर होनी चाहिए। और यदि इसमें टेम्परेचर की मैं बात करूँ, यानी जो हमारा अंगूर है उसके लिए टेम्परेचर में हमारा 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर आवश्यक होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। वैरायटी में बात करूँ तो नींबू में हमारी जैसे नागपुरी संतरा हो गया, कुर्ग हो गया, किन्नू हो गया, ये 3 प्रकार की वैरायटी आ जाएगी। यदि मैं अंगूर की मैं बात करूँ तो हमारा परलेट हो गया, अनाबे सारी हो गया, बेदाना हमारा हो गया, पूसा सीडलेस हो गया, ब्यूटी सीडलेस। सीडलेस का मतलब क्या है कि इसमें बीज नहीं पाए जाएंगे। अंगूर की कला, अर्ली गुलाबी, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट हमारा प्रोपोगेशन। तो जो हमारा जो नींबू होता है, नींबू में हम यदि प्रोपोगेशन की मैं बात करूँ तो इसमें टी बडिंग होता है।
ठीक है। लाइन हमारा होता है सीड द्वारा भी होता है, गुटी द्वारा भी होता है, और रूट स्टॉक्स के माध्यम से भी होता है। यदि मैं अंगूर की बात करूँ तो स्टेम कटिंग्स द्वारा होता है। ठीक है। स्टेम कटिंग्स जो हमारा होता है 3 प्रकार के होता है हमारा, शीर्ष विधि, तार विधि और मद्रास विधि। ये 3 प्रकार का होता है। स्टेम्स कटिंग में देखा जाए तो हमारा जो शीर्ष विधि आता है 2 × 3 मीटर पर काटा जाता है और रोपा जाता है, सॉरी। और तार विधि में देखा जाए तो 3 × 3 मीटर पर इसमें होता है। स्पेसिस हमारा होता है पंक्ति से पंक्ति और पौध से पौध की दूरी। वेरी इंपॉर्टेंस हमारा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बात करें तो मैन्योर की मैं फर्टिलाइजर की मैं बात करूँ, ठीक है, तो फर्टिलाइजर के रूप में हम एनपीके का प्रयोग करते हैं। और मैन्योर की मैं बात करूँ तो हम एफवाईएम का प्रयोग करते हैं। मैन्योर की मैं बात करूँ तो एफवाईएम में हम पहले ईयर हम 10 किलो देंगे, दूसरा साल हम 20 किलो देंगे, तीसरा साल 40, ऐसे ऐसे हम बढ़ाकर 10-10 किलो बढ़ाते बढ़ाते हम 100 किलो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे एनपीके की मैं बात करूँ तो हमारा जो एनपीके है ये हमारा समझ लीजिए कि 150 हमारा तीनों का तीनों एनपीके है, एक रेशियो से हमारा है। और इसमें देखा जाए फर्स्ट ईयर में 100-50-100 इसमें दे सकते हैं। यदि आप पोटास पहले वर्ष नहीं देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पोटास को देना चाहिए। और यदि मैं अंगूर की मैं बात करूँ तो पहले वर्ष हमारा कोई भी हमें एफआईएम की देने की आवश्यकता नहीं होती है। नाइट्रोजन हमको 200 ग्राम देना चाहिए। और यदि मैं फास्फोरस की मैं बात करूँ तो फास्फोरस आवश्यक नहीं है, ना ही पोटास आवश्यक है। दूसरे वर्ष हम 300 ग्राम नाइट्रोजन, 600 ग्राम फास्फोरस, और हमारा जो पोटास रहेगा पोटास की मात्रा कुछ नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्लांटिंग। तो यदि मैं गड्ढे की मैं बात करूँ तो 60 सेंटीमीटर का गड्ढा बनाया जाता है। 0.6 गुड़े 0.6 का गड्ढा हम खोदते हैं, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों में हम खोदते हैं। और खोदने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें हम यदि हो सके तो मिट्टी का उपचार भी कर देंगे। मिट्टी का उपचार करने के लिए हम बीएससी धूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि मैं दूरी की मैं बात करूँ तो जो दूरी होती है 6 मीटर पे हम रोपते हैं इसे। और यदि इसकी मैं बात करूँ ब्रिटिश वेनिफेरा यानी अंगूर की बात करूँ दिसंबर से हमारी जनवरी तक होती है। पिट्स की मैं बात करूँ तो 0.5 एंड 0.5 मीटर करते हैं, गड्ढे खोदते हैं। डिस्टेंस मेथड हमारा होता है वो वैरायटी के अनुसार हमारा किया जाता है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें भी जो डिस्टेंस मेथड होता है वो भी 6 × 6 ही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग की मैं बात करूँ तो इसमें ट्रेनिंग की हमारी 3 विधियाँ है, ठीक है। पहला हमारा सिंगल स्टेक, दूसरा हमारा है ट्रिलिस कार्डन सिस्टम, और तीसरा हमारा है टेलीफोन लाइन सिस्टम। तो ये 3 प्रकार की होती है। ग्रेप्स में बात करूँ तो ग्रेप्स में भी 4 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है वो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग सामान्यतः जब फल पीले हो जाते हैं अंगूर में तब इसका हार्वेस्टिंग कर देते हैं। अंगूर के गुच्छे को पौधों से कैंची द्वारा सावधानी पूर्वक काटा जाता है। अंगूर तोड़ने के बाद ही हम क्या करते हैं, शीघ्र खराब होने लगता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तुरंत ही हम इसे स्टोरेज या फिर विक्रय कर देते हैं। चलिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं। उपज की मैं बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट उपज हमारा 500 से 200 क्विंटल हमारा 200 फ्रूट्स हमारा प्रति पौधा प्राप्त होता है। 500 से 200 फ्रूट्स, ये हमारा सिट्रस हो गया, नींबू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। यदि एवरेज यील्ड की मैं बात करूँ तो 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है अंगूर से हमारा। यदि हाइगर यील्ड की मैं बात करूँ तो हाइगर यील्ड में हमारा 60 से 75 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। यदि पेस्ट की मैं बात करूँ तो पेस्ट बहुत सारे पेस्ट लगते हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ अंगूर में तो हमारा फ्लेयर बीटल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा थ्रिप्स हो गया। तो थ्रिप्स के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मेलाथियान का प्रयोग कर सकते हैं 0.15% का। साइपरमेथ्रिन का भी यूज़ कर सकते हैं। मिलीबग लगता है जिसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम डिस्ट्रोबस का प्रयोग करते हैं हम। और इसमें पहला हमारा फ्लेयर बीटल्स हमारा आता है, इसके लिए हम स्प्रे करते हैं हम। तो स्प्रे करने के लिए मेलाथियान का प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम कार्बेरी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्केल्स। तो स्केल्स भी हमारा होता है, ठीक है। नेमेटोड्स यूज नेमेटोड्स, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं, डिसीजेज भी लगती हैं। तो अगली वीडियो में बस हम ग्रेप्स और विटिस के बारे में जो डिसीज हैं इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो डिसीज की मैं बात करूँ तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो लगता है डिसीज हमारा एंथ्रेक्नोज लगता है। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि जो हमारे नींबू में जो फल होते हैं
उन पर छोटे छोटे काले भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, जिनसे क्या होता है कि मार्केट का जो भाव होता है गिर जाता है। एंथ्रेक्नोज में कोई भी डिसीज, कोई भी प्लांट है यदि एंथ्रेक्नोज हो रहा है तो हमारा डिसीज उत्पन्न होगा, ये ध्यान दीजिएगा। पाउडरी मिल्ड्यू होता है तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम क्या इसका प्रयोग कर सकते हैं, हम डाइथेन M45 का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी मात्रा हम 2.5% हम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम 0.5% का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिट्रस में बात करूँ तो सिट्रस कैंकर लगता है, जो जेंथोमोनास साइट्री द्वारा कवक द्वारा फैलता है। ठीक है, तो कॉर्सस हमारा है जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है। ठीक है, कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रूनिंग डिसीज करते हैं। ठीक है, पेस्ट का यूज कर सकते हैं हम, तो इत्यादि का हम प्रयोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है।